दोस्तों, एक सवाल पूछता हूँ, कभी सोचा है कि आप जितना पैसा कमाते हैं उसका एक बड़ा हिस्सा आखिर खर्च कहाँ हो जाता है। हर महीना सैलरी आती है, लेकिन महीने के एंड तक हालत वही खाली जेब वाली बन जाती है। आखिर ऐसा क्यों होता है? क्या आपको लगता है कि आप मेहनत कम कर रहे हैं या फिर प्रॉब्लम कुछ और है? सच तो ये है कि पैसा कमाना जितना जरूरी है उससे ज्यादा जरूरी है उसको सही तरीके से मैनेज करना। लेकिन ज्यादातर लोग इस सिंपल बात को इग्नोर कर देते हैं। ना फाइनेंशियल प्लानिंग, ना सेविंग्स की हैबिट और रिजल्ट टेंशन और उधार का चक्रव्यूह। पर दोस्तों, ये सब बदल सकता है। पैसा बचाना एक स्किल है जो हर कोई सीख सकता है। बस जरूरत है कुछ स्मार्ट हैक्स और गोल्डन रूल्स की। आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे वो 7 प्रैक्टिकल और टेस्टेड रूल्स जो आपको न सिर्फ पैसा बचाना सिखाएंगे बल्कि फाइनेंशियल फ्रीडम की तरफ ले जाएंगे। तो वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा, क्योंकि जो टिप्स आज आप जानने वाले हैं वो आपकी जिंदगी को एक नए ट्रैक पर डाल सकती है। रूल नंबर 1, द 15 डे रूल। दोस्तों, कभी सोचा है कि हम इम्पल्सिव शॉपिंग क्यों करते हैं? जब भी कोई फ्लैशी एडवर्टीजमेंट, टेम्पटिंग सेल या कोई नए गैजेट का रिव्यू देखते हैं, हम तुरंत खरीदने के बारे में सोचने लगते हैं। लेकिन यही इम्पल्सिव डिसीजंस हमारी सेविंग्स के दुश्मन बन जाते हैं। इसी प्रॉब्लम का एक टेस्टेड सोल्यूशन है 15 दिन का नियम। इसका मतलब है, जब भी आपको कोई चीज खरीदने का मन करे तो तुरंत एक्शन ना लें। उस चीज को खरीदने से पहले खुद को 15 दिन का समय दें। यह समय आपको अपने इमोशंस को कंट्रोल करने और लॉजिकली सोचने का मौका देता है। एक एग्जांपल लेते हैं। मानो आपको एक स्मार्ट वॉच पसंद आई जो 15,000 रुपए की है। तुरंत लेने का मन बन गया, लेकिन आपने डिसाइड किया कि 15 दिन वेट करेंगे। उस दौरान आप सोचेंगे कि क्या ये वॉच आपके लिए जरूरी है या सिर्फ एक लग्जरी है। हो सकता है 15 दिन बाद आपको लगे कि आपके पास ऑलरेडी एक अच्छा फिटनेस बैंड है और ये वॉच लेना जरूरी नहीं है। रिजल्ट, आपने अननेसेसरी खर्चा बचा लिया। ये टेक्निक सिर्फ गैजेट्स के लिए नहीं, हर तरह की इम्पल्सिव स्पेंडिंग के लिए काम करती है। अक्सर हम सेल्स और डिस्काउंट्स के झांसे में आ जाते हैं। फ्लैट 50% ऑफ, लिमिटेड टाइम ऑफर, ये सब देखकर लगता है कि अगर अभी नहीं खरीदा तो बड़ा चांस मिस कर देंगे। लेकिन अगर आप 15 दिन का नियम अपनाते हैं तो आप अपने डिसीजंस को सिर्फ डिस्काउंट्स के बेसिस पर नहीं बल्कि अपनी जरूरत के बेसिस पर लेंगे। एक और रियल लाइफ एग्जांपल लेते हैं। आप एक शॉपिंग मॉल गए और एक डिजाइनर जैकेट देखी जो 5,000 की है। तुरंत लेने का मन बन गया, लेकिन आपने डिसाइड किया कि 15 दिन वेट करेंगे। 15 दिन बाद हो सकता है या तो वो जैकेट आपको जरूरी ना लगे या फिर आपको एक और अच्छी जैकेट किसी और जगह सस्ते में मिल जाए। इस तरीके से आपका पैसा बचेगा और गिल्ट फ्री स्पेंडिंग का सेटिस्फेक्शन मिलेगा। दोस्तों, 15 दिन का ये सिंपल नियम आपकी फाइनेंशियल लाइफ को ट्रांसफॉर्म कर सकता है, क्योंकि पैसा कमाना तो जरूरी है ही, लेकिन उसे समझदारी से खर्च करना और भी जरूरी है। आप बस एक बार इस टेक्निक को अपनी लाइफ में इम्प्लीमेंट करके देखिए, फर्क आप खुद महसूस करेंगे। रूल नंबर 2, कंट्रोल योर इमोशंस। दोस्तों, कभी आपने सोचा है कि हम अपने डिसीजंस में इमोशंस का कितना बड़ा रोल होने देते हैं? चाहे कोई फ्लैशी एड हो, किसी दोस्त का नया गैजेट या एक सडन टेम्पटेशन, हमारा दिल तुरंत बोलता है मुझे ये चाहिए। लेकिन ये डिसीजंस अक्सर लॉजिकल नहीं होते। इमोशनल स्पेंडिंग एक ऐसी आदत है जो हमें महसूस भी नहीं होने देती और हमारे पैसों को खत्म कर देती है। इसी वजह से पैसा बचाने का एक जरूरी रूल है अपने इमोशंस पर कंट्रोल रखना और लॉजिकल डिसीजन लेना सीखना। बड़ी कंपनीज हमारे इमोशन से खेलती है। एक सिंपल एग्जांपल लेते हैं। एक ऐड आता है जिसमें एक लग्जरी कार दिखाई जा रही है, खुशी से भरे चेहरे और एक एस्पिरेशनल लाइफस्टाइल के साथ। ऐड देखते ही हमारे अंदर एक ख्वाहिश जागती है, काश ये कार मेरी होती। पर क्या आप कभी ये सोचते हैं कि क्या वो कार लेना फाइनेंशियल सेंस बनता है? शायद नहीं, लेकिन फिर भी हम इमोशनल ट्रिगर्स की वजह से उस सपने के पीछे भाग लेते हैं, चाहे वो हमारी सेविंग्स के लिए कितना ही नुकसानदायक क्यों ना हो। एक और कहानी सुनिए। राहुल, एक यंग प्रोफेशनल, अपनी सैलरी का एक बड़ा हिस्सा हर महीने आउटिंग्स और ब्रांडेड चीजें खरीदने में खर्च कर देता था। उसका लॉजिक था कि लिव इन द मोमेंट जरूरी है। लेकिन एक दिन जब एक अर्जेंट मेडिकल इमरजेंसी आई, उसके पास सेविंग्स काफी नहीं थी। तब उसने रियलाइज किया कि इमोशंस के साथ डिसीजंस लेना कितना महंगा पड़ सकता है। उसने तभी अपनी फाइनेंशियल प्रायोरिटीज को लॉजिकली इवेल्युएट करना शुरू किया और अननेसेसरी खर्चे पर काबू पाया। दोस्तों, जब हम अपने इमोशंस को कंट्रोल करते हैं और हर डिसीजन को थोड़ा लॉजिकली इवेल्युएट करते हैं, तो न सिर्फ हम अननेसेसरी खर्चे से बचते हैं बल्कि हमारी जिंदगी में एक फाइनेंशियल स्टेबिलिटी भी आती है। लॉजिकल डिसीजंस लेने की आदत आपको ऐसे खर्चे करने से रोकेगी जो आपकी जरूरत के बजाय बस एक मोमेंट्री डिजायर को पूरा करते हैं। इमोशनल डिसीजंस शॉर्ट टर्म खुशी दे सकते हैं, लेकिन लॉजिकल डिसीजंस हमेशा लॉन्ग टर्म सुकून देते हैं। जब आप अपने पैसों को अपने कंट्रोल में लाना सीख जाते हैं
तभी आप सच में अपनी फाइनेंशियल फ्रीडम की तरफ एक कदम बढ़ाते हैं। रूल नंबर 3, ऑटोमेट योर सेविंग्स। दोस्तों सोचिए, अगर आपकी सैलरी आपके अकाउंट में आने के बाद बिना किसी एफर्ट के एक हिस्सा ऑटोमेटिकली सेविंग्स के लिए अलग हो जाए तो आपका फाइनेंशियल स्ट्रेस कितना कम हो जाएगा। ये एक छोटी सी हैबिट है, लेकिन इसका इम्पैक्ट आपकी जिंदगी में बहुत बड़ा हो सकता है। इसीलिए पैसा बचाने का तीसरा गोल्डन रूल है ऑटो सेविंग सिस्टम बनाएं। ज्यादातर लोग सेविंग्स को एंड ऑफ द मंथ का काम समझते हैं, लेकिन महीने के आखिरी दिन तक अक्सर कुछ बचा ही नहीं होता, क्योंकि हम अपनी पूरी इनकम को खर्चे के लिए एक्सेसिबल रखते हैं। यहाँ एक ऑटो सेविंग सिस्टम आपकी फाइनेंशियल लाइफ का गेम चेंजर बन सकता है। जब आप अपनी इनकम का एक फिक्स्ड परसेंटेज ऑटोमेटिकली सेविंग्स अकाउंट, FD, RD या म्यूचुअल फंड्स में ट्रांसफर कर देते हैं तो आपको पता भी नहीं चलता और आपकी सेविंग्स स्टेडली बढ़ती हैं। एक एग्जांपल लेते हैं। मानो रवि एक IT प्रोफेशनल है जो हर महीने 50,000 रुपए कमाता है। उसने अपने बैंक में एक सिस्टम सेट किया है जिसमें उसकी सैलरी आते ही 10% यानी 5,000 ऑटोमेटिकली एक सेपरेट सेविंग अकाउंट में ट्रांसफर हो जाते हैं। पहले उसे लगा कि इतने पैसे बचा पाना मुश्किल होगा, लेकिन धीरे धीरे वो इस रूटीन का आदी बन गया। 1 साल बाद उसने देखा कि बिना किसी टेंशन के उसके पास 60,000 की सेविंग्स हो गई थी। इस टेक्निक का सबसे बड़ा फायदा यह है कि आपके खर्चे से पहले पैसा अलग हो जाता है और आपको कभी महसूस भी नहीं होता कि आप अपने लाइफस्टाइल में कोई कॉम्प्रोमाइज कर रहे हैं। ये सिस्टम आपके फाइनेंशियल डिसिप्लिन को मजबूत बनाता है और आपको एक सेंस ऑफ सिक्योरिटी देता है। अगर आपको ऑटो सेविंग सिस्टम सेट करना मुश्किल लग रहा है तो शुरुआत छोटी अमाउंट से करें, चाहे वो सिर्फ 5% हो। जैसे जैसे आपकी सैलरी बढ़ेगी आप अपनी सेविंग्स का परसेंटेज भी बढ़ा सकते हैं। एक बार ये प्रोसेस सेट हो गया तो सेविंग्स आपकी लाइफ का एक इंटीग्रल पार्ट बन जाएंगी। दोस्तों ऑटो सेविंग सिस्टम एक ऐसी ट्रिक है जो आपको फाइनेंशियल डिसिप्लिन के साथ साथ एक सेफ और सिक्योर फ्यूचर भी दे सकती है। ये एक आदत बनाते ही आप महसूस करेंगे कि पैसा बचाना इतना मुश्किल नहीं जितना लगता है। तो आज ही अपने बैंक का ऑटो डेबिट फीचर यूज करके अपनी पहली सेविंग शुरू करें। रूल नंबर 4, प्लान बिफोर यू शॉप। दोस्तों कभी नोटिस किया है कि जब हम बिना किसी प्लानिंग के शॉपिंग के लिए निकलते हैं तो अक्सर वो चीजें खरीद लेते हैं जो हमें जरूरत से ज्यादा शौक के लिए लगती हैं। हर तरफ से टेम्पटिंग ऑफर्स और आई कैचिंग प्रोडक्ट्स हमें ऐसे अट्रैक्ट करते हैं जैसे बिना प्लान के शॉपिंग करना एक ट्रैप हो। इसी प्रॉब्लम का सोल्यूशन है शॉपिंग से पहले प्लानिंग करना और एक लिस्ट बनाकर चलना। सोचिए एक बार मनोज और रिया ग्रोसरी शॉपिंग के लिए गए। मनोज ने पहले से एक लिस्ट बनाई थी जिसके कारण उसने वही आइटम्स खरीदे जो उसके जरूरत के थे। दूसरी तरफ रिया बिना किसी लिस्ट के गई और डिपार्टमेंटल स्टोर में घूमते घूमते कई अननेसेसरी आइटम्स ट्रॉली में डाल लिए। रिजल्ट, मनोज का बिल था 2,000 और रिया का 5,000। और मजे की बात ये थी कि रिया के लिए उन चीजों में से कई आइटम्स अगले महीने एक्सपायर होने वाले थे क्योंकि उनका यूज ही नहीं हो सका। शॉपिंग के लिए प्लानिंग करना न सिर्फ पैसा बचाता है बल्कि टाइम और अननेसेसरी स्ट्रेस को भी कम करता है। जब आप एक लिस्ट बनाकर शॉप करते हैं तो आप अननेसेसरी डिस्ट्रैक्शन से बचे रहते हैं और मार्केटिंग गिमिक्स का शिकार नहीं बनते। हर जगह अट्रैक्टिव पैकेजिंग और टेम्पटिंग डिस्काउंट्स आपको रोक नहीं सकते क्योंकि आपके पास एक क्लियर डायरेक्शन होता है कि क्या लेना है और क्या इग्नोर करना है। एक और एग्जांपल कंसीडर करें। एक इलेक्ट्रॉनिक स्टोर में सेल लगी है। आपको लगता है कि नए स्पीकर्स या हेडफोन लेने का ये बेस्ट टाइम है, लेकिन अगर आप लॉजिकली सोचें और अपनी लिस्ट बनाएं तो हो सकता है कि आप रियलाइज करें आपके पुराने स्पीकर्स अभी परफेक्टली काम कर रहे हैं और नए स्पीकर्स लेना एक अननेसेसरी एक्सपेंस होगा। शॉपिंग लिस्ट बनाने का एक और एडवांटेज ये है कि आपका टाइम बचता है। जब आपको पता होता है कि क्या खरीदना है तो आप जल्दी शॉपिंग करते हैं और अननेसेसरी ब्राउजिंग में अपना समय खराब नहीं करते। यह हैबिट आपकी स्पेंडिंग हैबिट्स को डिसिप्लिन बनाने में मदद करती है। रूल नंबर 5, यूज कैश नॉट डिजिटल। दोस्तों क्या आपने कभी ये महसूस किया है कि जब हम डिजिटल पेमेंट करते हैं तो पैसा खर्च करना कितना आसान लगता है। एक स्वाइप, क्लिक या एक स्कैन और पेमेंट हो जाता है बिना किसी इमोशनल बर्डन के। लेकिन जब हम कैश देते हैं तो हर नोट के साथ एक अलग ही दर्द महसूस होता है। इसी वजह से पैसे बचाने का 5वां गोल्डन रूल है डिजिटल पेमेंट की जगह कैश का इस्तेमाल करें ताकि खुद को स्पेंडिंग पर कंट्रोल कर सके। डिजिटल ट्रांजैक्शंस आज के जमाने की जरूरत बन गए हैं, लेकिन ये हमारी साइकोलॉजी के साथ खेलते हैं। एक एग्जांपल लेते हैं। मनोज एक कॉफी शॉप गया और उसने 500 रुपए का कॉफी बिल डिजिटल वॉलेट से पे किया। उसने उस मोमेंट पर बिल्कुल महसूस नहीं किया कि 500 रुपए की कॉफी एक लग्जरी है, ना कि जरूरत। लेकिन अगर वहीं पेमेंट कैश से होती तो हो सकता है कि 500 रुपए का नोट देकर उसे लगता ये तो कुछ ज्यादा ही खर्चा हो गया।
कैश स्पेंडिंग एक नेचुरल बैरियर क्रिएट करती है जो हमें अपने अननेसेसरी खर्चे पर रीथिंक करने का मौका देती है। जब आप अपने वॉलेट में कैश रखते हैं और उससे पेमेंट करते हैं तो आप ऑटोमेटिकली माइंडफुल बनते हैं कि कितना पैसा खर्च हो रहा है। हर बार जब आप एक नोट निकालते हैं तो एक साइकोलॉजिकल इम्पैक्ट पड़ता है और आप अननेसेसरी खर्चे से बचते हैं। एक और एग्जांपल लेते हैं। कविता एक वीकेंड शॉपिंग स्प्री पर गई और अपने क्रेडिट कार्ड का इस्तेमाल करके 10,000 खर्च कर दिए। वहीं अगर उसके पास सिर्फ 5,000 कैश होता तो उसका बजट वहीं तक लिमिटेड रहता। ये स्मॉल चेंजेस आपकी फाइनेंशियल हैबिट्स को डिसिप्लिन बनाते हैं और आपको ओवर स्पेंडिंग से बचाते हैं। कैश ट्रांजैक्शंस आपको रियल टाइम अवेयरनेस देते हैं कि आपके वॉलेट में कितना पैसा बचा है। डिजिटल पेमेंट्स में ये अवेयरनेस काफी कम हो जाती है क्योंकि हम बैलेंस चेक करने का एफर्ट ही नहीं करते। दोस्तों, ये स्मॉल शिफ्ट कैश पेमेंट्स पर स्विच करना आपको अपने फाइनेंसेस का बेटर कंट्रोल देने में मदद करेगा। कैश का इस्तेमाल सिर्फ एक आदत नहीं, एक स्ट्रेटेजी है जो आपकी फाइनेंशियल हेल्थ को स्ट्रॉन्ग बनाएगी। रूल नंबर 6, मेजर कॉस्ट्स इन टाइम। दोस्तों, कभी सोचा है कि जो चीज आप खरीदने जा रहे हैं वो आपकी जिंदगी का कितना वक्त ले रही है? हम अक्सर पैसों की वैल्यू को समझने में फेल हो जाते हैं, लेकिन अगर हम अपने खर्चे को समय में कन्वर्ट करके देखें तो हमें उसकी असली वैल्यू समझ आएगी। सोचिए, आप एक लग्जरी स्मार्टफोन खरीदना चाहते हैं जो 1 लाख का है। आपकी मंथली सैलरी 25,000 है। इसका मतलब ये फोन लेना आपकी 4 महीने की पूरी इनकम के बराबर है। और अगर आप अपने एक्सपेंसेस का हिसाब लगाएं तो शायद ये फोन लेना 6 से 7 महीने की मेहनत के बराबर हो। अब सवाल ये है कि क्या ये फोन इतने समय का वर्थ है? क्या आप इसे अपनी लाइफ के और जरूरी गोल्स जैसे सेविंग्स, इन्वेस्टमेंट या इमरजेंसी फंड के लिए सेक्रीफाइस करना चाहेंगे? ये रूल आपको अपने खर्चे के डिसीजंस को ज्यादा माइंडफुल बनाने में मदद करता है। हर चीज को पैसों के रूप में न सोचकर समय के रूप में देखिए। एक डिजाइनर जैकेट, एक फैंसी डिनर या एक गैजेट, क्या ये सब आपकी लाइफ के वो महीने या दिन वर्थ करते हैं जो आप इन चीजों के लिए खर्च कर रहे हैं? जब आप इस नजरिए से अपने खर्चे को इवेल्युएट करेंगे तो आप अननेसेसरी एक्सपेंसेस से नेचुरली बचते जाएंगे। आपको हर बार ये सवाल खुद से पूछना चाहिए, क्या ये खर्चा मेरी मेहनत और समय के लायक है? दोस्तों, समय पैसों से ज्यादा कीमती होता है और जब आप इस वैल्यू को समझ लेते हैं तो आप अपने फाइनेंशियल डिसीजंस में एक अलग ही क्लैरिटी महसूस करते हैं। रूल नंबर 7, अवॉइड द फोमो ट्रैप। दोस्तों, क्या आपने कभी ये महसूस किया है कि हम अक्सर सोशल मीडिया, एडवर्टीजमेंट्स और पीयर प्रेशर की वजह से खर्चे करते हैं? ये एक ट्रैप है जिसे हम फोमो कहते हैं, फियर ऑफ मिसिंग आउट। जब हमें लगता है कि अगर हमने कोई चीज नहीं ली, कोई ट्रेंड फॉलो नहीं किया तो हम किसी चीज से पीछे रह जाएंगे। इसी वजह से पैसा बचाने का आखिरी और सबसे जरूरी रूल है फोमो से बचना सीखना और जरूरत और ट्रेंड के बीच का अंतर समझना। सोचिए, आपके दोस्त एक एक्सपेंसिव इंटरनेशनल ट्रिप पर जा रहे हैं और आप भी सिर्फ इस डर से ज्वाइन करने का सोचते हैं कि अगर आप नहीं गए तो कॉन्वर्सेशंस और फोटोज में शामिल नहीं हो पाएंगे। लेकिन आपकी फाइनेंशियल सिचुएशन अभी इस ट्रिप को अफोर्ड करने की नहीं है। अगर आप फोमो के प्रेशर में आकर ट्रिप के लिए लोन लेते हैं या अपनी सेविंग्स खर्च करते हैं तो आप फ्यूचर में अननेसेसरी फाइनेंशियल स्ट्रेस क्रिएट कर लेते हैं। ये रूल समझने का एक आसान तरीका है, अपने डिसीजंस को खुद के लिए जस्टिफाई करना सीखें। क्या आप जो चीज लेना चाहते हैं वो आपकी पर्सनल जरूरत है या सिर्फ एक टेम्परेरी ट्रेंड का हिस्सा? एक और एग्जांपल लेते हैं। एक नए गैजेट या फैशन ट्रेंड का क्रेज देखकर खरीदने का मन बन गया, लेकिन अगर आप लॉजिकली सोचें तो शायद वो चीज सिर्फ एक शौक निकले, ना कि जरूरत। दोस्तों, फोमो एक ऐसी आदत है जो हमारी फाइनेंशियल प्रायोरिटीज को साइडलाइन कर देती है। अगर आप इस ट्रैप से बचते हैं और अपने डिसीजंस को प्रैक्टिकल और लॉजिकल बनाते हैं तो न सिर्फ आप अननेसेसरी खर्चे से बचेंगे बल्कि एक हेल्दी फाइनेंशियल लाइफस्टाइल भी अपनाएंगे। अपने फाइनेंशियल गोल्स को अपनी प्रायोरिटी बनाएं, ना कि दुनिया के ट्रेंड्स को। तो दोस्तों, ये थे वो 7 गोल्डन रूल्स जो आपकी फाइनेंशियल लाइफ को ट्रांसफॉर्म कर सकते हैं। पैसा कमाना जरूरी है, लेकिन उसे संभालना और वाइजली इन्वेस्ट करना उससे भी जरूरी है। इन रूल्स को अपनी जिंदगी में अपनाकर आप न सिर्फ पैसा बचाएंगे बल्कि एक सिक्योर और स्ट्रेस फ्री फ्यूचर की तरफ बढ़ेंगे। थैंक यू ब्रेन ग्रेन फैमिली। इस वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो जल्दी से वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और अगर आप किसी टॉपिक पर वीडियो देखना चाहते हैं तो कमेंट करके हमें बताएं। जल्द ही मिलते हैं एक और शानदार वीडियो के साथ।